आपने कहावत तो सुनी होगी, 100 सुनार की एक लोहार की। और आज बाजार में बिल्कुल सटीक ये कहानी रही अगर देखा जाए। पिछले 5 सेशन के अंदर निफ्टी जो है धीरे धीरे करता करता जो है 21,950 से 22,670 का आज मिलाकर लगभग हाई बनाता है, यानी कि 700 अंक की तेजी निफ्टी जो है 5 सेशन में दिखाता है। और आज एक ही सेशन में निफ्टी तो लगभग 90 अंक गिरता है, पर स्मॉल कैप, मिड कैप जो तेजी की हुंकार भर रहे थे पिछले 5 दिन से, आज लगभग 2-2% तक इन इंडेक्स के अंदर गिरावट रही। यानी कि जो मेजर सेलिंग थी आज स्मॉल कैप और मिड कैप में थी। और मैंने आपसे 3 दिन पहले वीडियो बनाकर भी एक ही बात कही थी कि निफ्टी की तेजी में ट्रैप मत होना। जी हाँ, ये तेजी आपको ट्रैप कर रही है और वैसा ही आज बाजार के अंदर होता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे कारण भी है। जो वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, वैसे तो वीडियो रेगुलर हमारी ही नहीं बन पा रही है, पर जो हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि बाजार के अंदर अभी गिरावट बाकी है। और हमारे 10, 15, 20% वाले फॉर्मूले के अनुसार अभी इस बाजार को 5% और गिरना चाहिए। यानी कि इस बाजार को 21,300, 21,000 के आसपास जल्दी ही आना चाहिए। यानी कि ये बाजार जो है, जैसा हम पीछे भी बात हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है इस महीने के अंदर ही आपको 21,300 के आसपास जाता दिखाई दे, क्योंकि मार्च के अंदर बाजार पर सेलिंग वैसे भी हैवी रहती है। और मुझे लगता है जो 5 दिन की अंदर देखी जाए जो तेजी छलावे के रूप में आपके आगे आई है, इसमें काफी लोगों को ट्रैप किया होगा। और जो बाजार के अंदर ठंडा करके खा रहे हैं, जिनका मन है कि सेल पर माल खरीदें, उनके लिए तो अभी मौका आना बाकी है। क्योंकि मैंने आपसे परसों वाली वीडियो में भी एक बात कही थी कि इस बार जो गिरावट की इंटेंसिटी होगी वो तेज होगी। यानी कि बाजार में पैनिक सेलिंग आने के चांसेस हैं। और वो सेलिंग का कारण क्या होगा, वो कुछ भी हो सकता है। उसके पीछे ट्रंप भी हो सकता है, उसके पीछे यूएस से रिलेटेड कोई न्यूज़ भी हो सकती है, ग्लोबली कोई भी न्यूज़ हो सकती है, और हमारे डोमेस्टिकली भी कोई भी न्यूज़ उसके पीछे जो है यहाँ पर काम कर सकती है। और इन सब बातों को अगर साइड रख के सोचे तो गिरावट के कारण जो बनते हैं वो बन रहे हैं सिर्फ एक ही कारण से, वो है वैल्यूएशन और अर्निंग का सपोर्ट ना करना। देखिए, Q2 में कोई सपोर्ट नहीं रहा अर्निंग का, Q3 के अंदर भी कोई खास सपोर्ट नहीं रहा, Q4 के अंदर भी अगर देखा जाए तो बाजार ये मानकर चल रहा है कि अर्निंग का कोई खास सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि जो इस साल का ईपीएस है उसके अंदर सिंगल डिजिट ग्रोथ ही यहाँ पर दिख रही है। अब सिंगल डिजिट ग्रोथ जो बाजार के अंदर दिख रही है, उसके अंदर बाजार महंगे भी हो रहे हैं। और अगर हम मार्केट के यहाँ पर जो है सीनियर लोगों की बात करें, जिनको बाजार के अंदर अच्छा एक्सपीरियंस है, 20-20, 25-25 साल का एक्सपीरियंस है, उनकी माने तो फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर उन्हें फर्स्ट क्वार्टर में भी अर्निंग में कोई मेजरली बड़ा सुधार नहीं होता दिखाई दे रहा। यानी कि अगले 3-4 महीने बाजार के अंदर कहीं ना कहीं बड़ी गिरावट के और कंसोलिडेशन के हैं। ये बाजार जो है बॉटम बनाने में थोड़ा टाइम लेगा। तो आप अगर डाटा को उठाकर देखें, पिछले 6 महीने सितंबर से अगर आप देखें, निफ्टी के चार्ट पर भी आप नजर डालकर देखें तो 26,300 से बाजार गिरा तो है, 21,900 तक तो आया है, पर वन वे गिरावट नहीं हुई है। बाजार ने लगभग 4 या 5 बार बाजार ने रिकवरी दिखाई है, और रिकवरी 700 पॉइंट, 1500 पॉइंट तक की रिकवरी रही है। और यही मैं आपसे उस दिन कह रहा था कि ये बाजार जो है आपको ट्रैप कर रहा है, ये कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग है। बाजार बहुत ज्यादा हल्के हो चुके हैं, और उन हल्के बाजारों में कहीं ना कहीं जो है एकदम से जो शॉर्ट पोजीशंस बनी थी उनको ट्रैप करके बाजार ने जो है वीकली एक्सपायरी पर जो है यहाँ पर धोखा दिया है। अब जो ये गिरावट आएगी, अब जो मौका आएगा उसमें आपके लिए पोर्टफोलियो बनाने का शानदार मौका होगा। स्मॉल कैप और मिड कैप जो आपको इस समय बड़े बुरे लग रहे हैं, जिनके अंदर आपको दिख रहा है कि यार यहाँ तो बस लाली है, हर समय गिरावट ही है,
वहीं पर आपको मौके मिलेंगे अच्छे शेयर खरीदने के। यानी कि अच्छे शेयर कहने का मतलब जहां पर ग्रोथ भी होगी आने वाले समय में, अर्निंग में भी ग्रोथ आएगी और वैल्यूएशन सस्ते मिलेंगे। देखिए ये सेल जो है 4 साल में एक बार लगती है, आप डाटा उठा के देख लीजिए। हमारे बाजारों में 4-5 साल में एक बार सेल आती है। कोरोना के बाद ये सेल अब आई है। अब इस सेल का जो फायदा उठाएगा वो अगले 3-4 साल में चलेगा। यानी कि मोटा मोटा अगर हम देखें तो 2025 चल रहा है, मुझे लगता है 2029 के आसपास फिर बाजार आपको ऐसे वैल्यूएशन देगा सस्ते। क्योंकि जब स्मॉल कैप मिड कैप अगर हम देखें 35% तक गिर तो चुके हैं, काफी सस्ते हुए हैं, पर अब इनमें जो है पैनिक सेलिंग का एक दौर रह रहा है। यानी कि इंडेक्स अगर 40% के आसपास गिर गया तो ये शेयर जो है आपको मौके ही मौके देंगे। अब मौके उसको मिलेंगे जो कैश लेके बैठा होगा। अब कैश कौन लेके बैठा है? जिन्होंने ऊपरी स्तर पर सेलिंग की है, जो बाजार को रेगुलर समझ रहे हैं। कोई भी शेयर खरीद के नहीं फायदा होगा। आप ऐसा भी मत सोचना कि अगर कोई शेयर 500 रुपए का था वो 150-200 रुपए का हो गया वो चल जाएगा। तो सेक्टर पर भी आपको ध्यान रखना है। और कैपिटल मार्केट जो वाले जो सेक्टर है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो सेक्टर है, मुझे लगता है सेक्टर आगे भी बूम करेगा। पावर सेक्टर बूम करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं दिख रही यहाँ पर जो है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड भी अगर आपको कुछ कंपनियां दिखाई दें तो मुझे लगता है आगे इनका भी टाइम अच्छा है। बैंकिंग में भी वैल्यूएशन बहुत सस्ते हो रहे हैं और सस्ते हो सकते हैं, तो इधर भी आपको ध्यान रखना है। तो मोटा मोटा सेक्टर तो नज़र में है। काफ़ी लोग बाग ये भी बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी, तो डाटा सेंटर वाली भी थीम है। अब उसमें कौन सी कंपनियां जो है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रही हैं टेलीकॉम सेक्टर में। तो देखिए सेक्टर तो बहुत हैं और कंपनियां भी काफ़ी हैं, और अच्छी कंपनियां जो हैं उन सेक्टर के अंदर टॉप 3 टॉप 4 उन पर ही नज़र रखनी है। तो कहने का मतलब ये है कि सेलिंग के लिए तैयार रहें। एक सेलिंग का झटका जरूर आना चाहिए। ये बाजार 21,300 के आसपास आकर जो है 20% के आसपास की गिरावट के आसपास होगा। वहाँ सेलिंग भी बराबर में बाजार में अच्छी होगी, पैनिक भी बाजार में बढ़िया होगा, रेट भी अच्छे मिल रहे होंगे। और पैनिक सेलिंग में ही शेयर सस्ते मिलते हैं। यानी कि कोई बेचता है तो कोई खरीदता है, स्मार्ट मनी उस समय बाय करता है, और जो है कहीं ना कहीं जो है लोग बाग माल बेच के जाते हैं औने पौने रेट पर। उसी समय आपको जो है ऐसे रेट मिलते हैं कि 100 रुपए की चीज जो है 80 रुपए की मिल गई, यानी कि डिस्काउंट पे मिल गई, सेल पे मिल गई। और उसके बाद जब बाजार में तेजी आती है तो प्रीमियम चलता है। अब प्रीमियम में आपने देखा ही है कि रेलवे के स्टॉक 35 रुपए वाला स्टॉक IRFC 1.5-2 साल के अंदर ही किस तरीके से जो है 300 रुपए तक टच कर गए थे। तो 10-10 गुना 20-20 गुना भी स्टॉक होते हैं। तो आपको मौका नहीं चूकना है। ये वीडियो बनाने का यही कारण है कि तैयार रहो, बाजार में अच्छे मौके आने वाले हैं। ये बाजार आपको कमाई के मौके दे रहा है। आप निराश हो रहे हो कि बाजार गिर रहा है। बाजार अगर लंबा समय ले रहा है, मैं कह रहा हूं अगर 3-4 महीने ले गया बाजार सेट होने में, यहां से घूमने में, तो बहुत अच्छा रहेगा। वी शेप रिकवरी हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वी शेप रिकवरी में ऐसा हो सकता है बाजार 1 साल बाद फिर महंगी हो जाए, फिर आपको ये दौर देखना पड़े। तो भगवान से यही प्रे करो कि बाजार तसल्ली से बॉटम बनाए, 2-3 महीने ऐसे ही रहे, 1 महीना पैनिक का सेलिंग का आ जाए, और उसके बाद 2-3 महीने बाजार कंसोलिडेट होता रहे, और डब्लू पैटर्न टाइप बाजार जो है, मैं कहता हूँ डब्लू टाइप पैटर्न बनाकर ये बाजार ऊपर जाए, जिससे ये तेजी लंबी चले। तो फ्रेंड्स, मार्च में कॉशियस रहना है। छोटी छोटी रिकवरी पर विश्वास मत करो, एकदम से शोर मत मचाया करो कि बॉटम बन गया बॉटम बन गया। काफी देख रहा था मैं अपना, काफी लोग बाग जो हैं बॉटम को लेकर चिंतित हैं। मुझे लगता है बॉटम को आप जो है पकड़ने की कोशिश ना करें, बाजार के फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स पर नजर डालें। जब भी बाजार महंगे होंगे, कोई भी छोटी सी न्यूज भी आगे इस बाजार को गिरा सकती है, इस बाजार को डरा सकती है। और बाजार डरेगा तो माल सस्ता मिलेगा, और माल सस्ता मिलेगा तो कमाई का मौका मिलेगा। प्री को बाजार में जो है कुछ फायदा नहीं होना, ये टाइम पोर्टफोलियो बनाने का है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो, लेकर जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।